देख रहे हैं लोक जीबी 18 न्यूज चैनल। ब्यूरो संतोष सिंह। लखनऊ दिनांक 4 जनवरी 2024 स्थित कैंट रोड इको गार्डन में HR पॉलिसी लागू कराने के लिए कड़कड़ाते ठंड में आजीविका मिशन के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। मेरा नाम जूली रावत है, ब्लॉक मिशन मैनेजर माल ब्लॉक लखनऊ से हूँ मैं। यहाँ पे हम सभी लोग धरना दे रहे हैं क्योंकि हमारी मांगें नहीं पूरी की जा रही। हमारी मांगों में हमारी HR पॉलिसी जो लागू होनी थी, जब ज्वाइनिंग के समय जो हमको बताया गया था वो सब नहीं दिए जा रहे, भत्ते नहीं दिए जा रहे। हमारी सैलरी कम से कम 10 वर्ष हो रहे वो बढ़ाई नहीं जा रही है। और हमारे यहाँ HR पॉलिसी और भत्ते हो गए और क्या कहते हैं ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। हमारे यहाँ कई सारे BMM ऐसे हैं जिनको 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर जाके उन लोगों का मतलब ज्वाइनिंग कर दी गई है। वहाँ से उन लोगों के ट्रांसफ़र नहीं दिए जा रहे पास के ज़िलों में। और लाइफ इंश्योरेंस हमारा नहीं किया जा रहा है। बस इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पे 1 महीने से धरने पर हैं। आपका इंश्योरेंस नहीं किया जा रहा है तो क्या इसके लिए आपका सैलरी से इंश्योरेंस का पैसे कटता है क्या? नहीं, कोई पैसा नहीं कटता है। तो सरकार अच्छा आप लोगों HR पॉलिसी तो उसमें नियम में था? हाँ, नियम में उसके बावजूद भी पॉलिसी नहीं की जा रही? भी नहीं दिया जा अच्छा, आप लोगों को मान लीजिए इस दौरान ड्यूटी करते समय कोई घटना दुर्घटना हो जाए एम्प्लॉय की तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? कोई नहीं लेता है सर, लावारिस। कल ही एक जनपद में मतलब कन्नौज के हमारे एक साथी दुर्घटना में एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई उनकी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं सरकार की तरफ से। ड्यूटी के दौरान मतलब आप लोग इतना सरकार के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी जी के कार्यक्रमों को आप लोग सफल कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी तरफ से कुछ भी नहीं है और आप लोग इतना बड़ा काम करके देते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं गरीब महिलाओं को। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई एम्प्लॉई एक्सीडेंट से डेथ हो जाए या पतंग हो जाए। के दौरान 2 लोग की डेथ हो चुकी है हमारे। अच्छा, अभी 10 दिन के अंदर ही जिले की हमारे प्रदेश में 50 से ऊपर जो हमारे साथी जा चुके हैं ऑन ड्यूटी मतलब उसमें कुछ भी ध्यान नहीं। वो हम लोग किसी से कोई मतलब सहानुभूति के तौर पे भी कुछ नहीं मिलता। सहानुभूति के तौर पे कुछ नहीं मिलता। विभाग में अन्य हमारे जो सटे हुए राज्य हैं, हमारे पड़ोसी राज्य है, सेम डिपार्टमेंट में सेम पोस्ट पे लोगों की सैलरी भी हर साल वृद्धि की जा रही है, उनके साथ उनको सारे लाभ दिए जा रहे हैं। लेकिन ये इकलौता हमारा ऐसा प्रदेश है जहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सबसे बड़ा है कि 2047 तक हम विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं और विकसित भारत में हमारा सबसे बड़ा हाथ है। भाई गरीब महिला SDG गोल है हमारा, सबसे बड़ा सतत विकास लक्ष्य है हमारा कि गरीबी को हटाओ, और गरीबी को हटाने के लिए हम महिलाओं को लगातार प्रयास कर रहे हैं। 2047 तक भारत कैसे विकसित होगा और उसी डिपार्टमेंट की अनदेखी की जा रही है। शासन स्तर पे हमारी बात को सरकार तक हमारे आला अधिकारी सही तरह से रख नहीं रहे, उन्हें भ्रमित किया जा रहा है कि ये विपक्ष के लोग हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम आप ही के लोग हैं, आप ही के लिए कार्य करते हैं। तो हमारी सुने ना, हमारे पड़ोसी राज्यों में उन्हें हर साल वही सरकारें वही सब कुछ सब लाभ दिए जा रहे हैं और हम लोगों को पता नहीं कि विरक्त अलग श्रेणी में रखा जा रहा है, जबकि HR पॉलिसी हमारी पहले से अनुमोदित है। और मैं ये बताना चाहूँगा जो बैठे हुए अधिकारीगण हैं जो लिपापोती कर रहे हैं, जब तक हमारी HR पॉलिसी और हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी तब तक हम वापस जाने वाले नहीं हैं, इसी इको गार्डन में डटे रहेंगे। अपना इंट्रो दीजिए। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम सब UPSRLM के कर्मचारी हैं जो अपनी कुछ मांगों को लेकर विगत नवंबर 30 से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। इसमें हमारी कोई नई मांगे नहीं है। हम लोग आज से 10 साल पहले जब ये योजना शुरू की गई UPSRLM, जिसके अंतर्गत हम लोग जब गरीब परिवारों को समूह में संबद्ध करते हुए उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, जो आप देख रहे हैं लखपति दीदी और BC सखी, इस तरह के तमाम उदाहरण हैं इसके, जिनके पीछे हम सबकी मेहनत है। तो उस समय जब हम लोगों की भर्ती हुई और जो विज्ञप्ति जारी की गई कि इस विज्ञप्ति के अंतर्गत आपको ये मानदेय दिया जाएगा, ये लाभ दिए जाएंगे, वो लाभ हम लोगों को अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसके लिए लगातार हम सब अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराते रहे हैं। उच्चाधिकारियों द्वारा विगत 10 सालों से सिर्फ आश्वासन दिया गया कि हम इसको आपको अतिशीघ्र दे देंगे, लेकिन आज तक 10 साल बीत जाने तक भी हम लोगों को योजना के लाभ नहीं दिए गए। और इसके उलट हम लोगों के कुछ भत्ते थे जो पिछले 2 सालों से बंद कर दिए गए, यानी कि हमारा कुछ बढ़ने की जगह पे वेतन भत्ते उल्टा हम लोगों का नुकसान किया गया है, सैलरी को घटा दिया गया है और काम जो लिया जा रहा है वह हमारे 10,000 कर्मियों के सापेक्ष 3,000 कर्मियों से ये काम
लिया जा रहा है, यानी काम हमसे जस्ट ट्रिपल लिया जा रहा है और हमारी मांगों पे इनका कोई फोकस नहीं है। इसलिए अंतिम विकल्प के रूप में हम सब ये धरना प्रदर्शन करने को विवश हैं और विगत 1 महीने से ऊपर हो गया हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। ठीक, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरुण त्रिवेदी है। मैं लखनऊ में बख्शी तालाब में ब्लॉक मिशन मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा जी, वर्तमान में कहाँ पे धरने बैठे हैं आप? इस समय हम लोग सभी लोग 75 जनपदों के सभी बीएमएम, डीएमएम, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंट सभी लोग अपनी एचआर पॉलिसी को लागू कराने के लिए इको गार्डन में 30 नवंबर से यहाँ पे सभी लोग डटे हुए हैं। अच्छा, अभी तक आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि अधिकारी आए शासन की तरफ से? सरकार की तरफ से हमारा जो विभाग है उसके जो है एमडी साहब 2 बार यहाँ पे आए और जेएमडी साहब यहाँ पे 2 बार आए और उनके द्वारा यही कहा गया कि आपकी जो एचआर पॉलिसी है उसके अंतर्गत जो आपकी मांगे हैं बहुत जल्दी मैं 2-3 महीने के अंदर पूरी करूँगा, आप लोग यहाँ वापस चले आइए। तो हम लोगों ने कहा कि इसके पूर्व पूर्व में भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया अपनी मांगों के लिए और हमारी कोई मांग नहीं है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे जितने भी धरने चल रहे हैं सब में सभी की अपनी अपनी कुछ ना कुछ मांग है, परंतु हमारी क्या है कि जब हम लोगों को इस विभाग में लाया गया, हम लोग जब आए तो जो हमारी विज्ञप्ति निकली हुई थी पेपर में उसको मैंने देखा तो उसमें जो था एचआर पॉलिसी वही अभी तक लागू नहीं की जा रही है और हम लोगों का कहना है कि इस बार हम लोग तब तक वापस नहीं होंगे जब तक हमारी एचआर पॉलिसी लागू नहीं होगी। अच्छा, अभी आप लोग पूरे उत्तर प्रदेश कितनी संख्या में हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? इस समय करीब हम लोग जो है 10,100 कुछ हैं, उसके सापेक्ष में 3500 के करीब हैं। लगभग एक आदमी 3 आदमियों के बराबर काम कर रहा है। अच्छा, ठीक सर, ये बताइए आप लोग लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी, और आप जहां वर्तमान में ड्यूटी करते हैं, आपके यहां और वहां न रहने से क्या कोई काम बाधित होगा सरकार का? बिल्कुल। अभी तक जो जैसा हम देख रहे हैं, अभी तक हम लोग हमारे कुछ साथी हैं जो प्रत्यक्ष तौर पे नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पे विभाग का और सरकार का सहयोग कर रहे हैं। जब हम लोगों को ऐसा महसूस होगा कि हम लोगों को उनका जो है साथ नहीं देना है तो हमारे अंडर में जो है वो मैं उनको जो मना करूंगा और जो है सरकार का काम पूरी तरीके से हमारे विभाग का काम बाधित होगा। हम लोग फील्ड पे काम करने वाले हैं। हम लोगों के द्वारा उन गरीब महिलाओं का आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे उनको जो है निखारा जाता है। उनको आज आप देख रहे हैं जो लखपति दीदियाँ हैं जिनका प्रधानमंत्री जी के द्वारा गुणगान किया जा रहा है। अभी जैसा कि बनारस में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक दीदी थी, नाम तो इस समय का नाम क्या नाम था, चंदा देवी, उनको बुलाया गया। उनकी जो लेक्चर वो दे रही थी तो उन्होंने कहा कि आप इतना बढ़िया भाषण देती हैं कि आप चुनाव लड़ेंगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने महिलाओं को तराशा और समाज के सामने उनको सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे उनको जो है तैयार किया। तो कहने का यही आशय है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग वापस जाने वाले नहीं हैं।